ब्राह्मणी है जो बाल में दर्द हो गई थी, यहाँ पर तपस्या कर रही है। अब उसका समय अभी तरुण अवस्था में है। एक वहां पर असुर आता है, उसके धर्म को नष्ट करना चाहे। उसने उससे प्रणय किया था, लेकिन वो सती अपनी तपस्या में लगी हुई थी। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। असुर ने बार बार उसे अनेक तरह से प्रेरित किया, लेकिन वह ब्राह्मण स्त्री उससे अपने स्वरूप में केवल ध्यान में लगे हैं। क्रोधित होकर के तब उसने अपना राक्षस स्वरूप प्रकट करके खा जाने के लिए वहां पर प्रकट किया। इस प्रसंग में अपना जब इस प्रकार उसने भयंकर रूप दिखाया तो भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए और उस ब्राह्मणी की धर्म की रक्षा की और दैत्यराज मूल का संहार किया। भक्त की रक्षा के लिए वहां पर प्रकट होकर कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। भगवान शिव को वहां सामने उपस्थित देखकर वह ब्राह्मणी आनंद मग्न हो गए उस स्वरूप का दर्शन करके। उनको प्रणाम किया और शुद्ध भाव से स्तुति किया। कहने लगी, आप शरणागत वत्सल हैं, देवाधिदेव आपने इस असुर से मेरी रक्षा की। इस असुर से आपने मेरी धर्म की रक्षा की है। अब आप यहाँ पर एक शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए, जिससे लोगों के धर्म की रक्षा और दर्शन होता है। संसार कल्याण के लिए हे प्रभु आपकी यही वरदान है। ऋषिका ब्राह्मणी की सदाचार में विवाह सुनकर कहने लगे, तुमने भक्ति भाव से जो मुझसे मांगा है वह तुझे प्राप्त हो। उसी समय सारे देवता वहां ब्रह्मा विष्णु वहां पहुंच गए। भगवान शिव का वहां आना जाना करके सब लोग बड़े प्रसन्न होकर स्तुति करेंगे। उनका अर्चन पूजन प्रणाम किया और स्तुति किया और ऋषिका के भाग की सराहना करेंगे। वाह भाई ऋषिका, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हो गए। गंगा ने कहा, एक दिन के लिए हम यहाँ पर अपना पाप धोएंगे। ऋषिका से गंगा जी कहेंगे, हम एक दिन अपना पाप धोने आए। जब लोग हमें